This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन भी नज़र आ रही है? चलिए जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आज की क्लास का एजेंडा बता देता हूँ। आज की क्लास का वही एजेंडा है जो कल था, मतलब हम जो गूगल एड्स के बेसिक और फंडामेंटल्स हैं उसको कवर करेंगे और उसी टॉपिक को आज मज़ीद आगे लेके जाएंगे। उसमें फिर जो भी सवाल होंगे आपकी या जो भी कंफ्यूजन होगी उसको दूर करने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, ये तो है आज की क्लास का एजेंडा। अब मैं चाहूँगा आप में से कोई एक वॉलंटियर करे और लास्ट क्लास का रिकैप कर दे जो कल हमने पढ़ा था, और जैसे ही रिकैप कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी, तो कौन वॉलंटियर करेगा? ठीक है जी, सबसे पहले मैसेज आ गया लैपटॉप इन का। और लैपटॉप इन आपका असल नाम क्या है? अ, आप माइक ऑन कर लें और रिकैप करते हैं। अच्छा, रिकैप जो होगा वो चैट में नहीं होगा, वो माइक ऑन करके क्लास का रिकैप होगा ताकि सब लोग सुन लें। सर। वालेकुम सलाम। सर, माय नेम इज़ खुरम हुसैन। एक्चुअली सर ऐसे था कि कल ना मुझे सर सैम का ना तकरीबन कोई 10 मिनट पहले एक नोटिफिकेशन मैसेज आया था कि आपकी क्लास मतलब गूगल एडवर्ड्स की क्लास आज है 10 मिनट पहले। तो कल की क्लास में मैं अनफॉर्चुनेटली मैं एब्सेंट था, मैं नहीं आ सका। मैंने रिकॉर्डिंग में काफ़ी चीज़ कवर की हैं और ये मॉडल मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कल सर पढ़ाया था, लेकिन बस कुछ थोड़े से एक दो क्वेश्चन हैं। मैं आपसे मतलब जब आप टाइम देंगे क्वेश्चन का तो मैं आपसे उसको पूछ लूंगा सर। ऑलराइट। ठीक है खुरम, अभी Q&A सेशन नहीं है, अभी रिकैप है। पहले हम कोई रिकैप कर ले, उसके बाद फिर हम आज का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और एंड में फिर सवाल का टाइम होगा तो उसमें पूछ सकते हैं आप। ठीक है जी, अच्छा चले। ठीक है जी, वसीम रजा। आप ही कहते हैं, आपका मैसेज पहले आ गया था। माइक ऑन। अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही सर? जी, आवाज आ रही है। अच्छा, सर कल की क्लास में जो है हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़े थे गूगल एड्स के हवाले से। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था द्रास के बारे में। ये 4 कंट्रीज में चल रहा है द्रास, पाकिस्तान के अलावा 3 और कंट्रीज हैं। और आपने गोटू का बताया था, द्रास की तरह गोटू भी है, security.aiu भी है। ये जो है बड़े ब्रांड्स हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के, जो है सेलिंग पॉइंट्स हैं। अच्छा जी वकास, आपको वो रिकैप करने की जी वकास, आपको मेरे इंट्रोडक्शन या क्लास के इंट्रोडक्शन की रिकैप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टॉपिक का रिकैप करना है। टॉपिक में सर ये हमें सर्टिफिकेशन के बारे में बताया था और गूगल नेटवर्क्स की 2 टाइप्स थी। गूगल नेटवर्क्स में सर आपने बताया था सर्च इंजन हैं और वेबसाइट्स हैं कि सर्च के थ्रू हम जो है ऐड देखते हैं। एक तो जब वो ऐड पेड ऐड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक आ जाते हैं जब भी हम गूगल सर्च इंजन के थ्रू जाते हैं। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा, वेबसाइट पे प्लेसिंग होती है एड्स की। जो वेबसाइट्स हैं उनके लिंक पे जाएं, जैसे उर्दू काम था पीके था, उसमें ओप्पो का हमने देखा कि लोग जो है एडवर्टाइजर है जो वो अपने एड प्लेस करवाते हैं। ऐसे ही सर। जी आगे आगे कंटिन्यू करें। आवाज आ रही सर? जी जी, आवाज आ रही है, आप रिकैप पूरा करें। हाँ जी, तो हमारे पास था एडवर्टाइजर और पब्लिशर के दरमियान एक लिंक होता है जो कि गूगल एक लिंक के तौर पे काम करता है। एडवर्टाइजर जो है एडवर्टाइजिंग के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स पे गूगल को पे करता है और आगे गूगल जो है डिफरेंट वेबसाइट्स में या बहुत सारे वेबसाइट्स को आगे अपनी कमीशन रख के उनके जो रूम्स उनके वेबसाइट्स पे डिस्प्ले करवाता है। तो उनके पास टूल होते हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, जैसे गूगल एडसेंस है, उर्दू पॉइंट
वो एक टूल है गूगल एडसेंस पब्लिशर के पास, जिसके थ्रू वो प्लेस करवाते हैं वो ऐड। इसमें था सर जो मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। ठीक है जी, चलें, रिकैप हो गया। रिकैप जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उतना अच्छा नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग जब जो भी रिकैप करे, जो वॉलंटियर करे रिकैप के लिए, वो एक दफ़ा लास्ट क्लास को देख लें, ताकि जल्दी से और ब्रीफली जो लास्ट क्लास में टॉपिक कवर हुए थे उनको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है जी, लेकिन वक़ास साहब की वो अच्छी बात है कि आपने वॉलंटियर करा और रिकैप करा, लेकिन इसको मजीद बेहतर करने की गुंजाइश है। ठीक है जी। अच्छा अच्छा, एक चीज़ आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी। हम 7:55 पे क्लास एंड कर देंगे, क्योंकि 8 बजे मेरी एक ऑफिस की मीटिंग है, वो मुझे अटेंड करना लाजमी है। तो हम 7:55 पे क्लास एंड कर देंगे। यूजली होता ही है कि जो वीकडेज में क्लास होती है, अगर किसी एक दिन मेरी ऑफिस की मीटिंग आ जाए तो हम उस दिन फिर क्लास कर देते हैं, लेकिन जिस दिन नहीं होती कोई मीटिंग वगैरह, तो फिर उस दिन हम प्रॉपर पूरे टाइम की क्लास लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि आज की क्लास थोड़ी छोटी होगी। 7:55 पे हम क्लास एंड कर देंगे। अच्छा जी, कल के कल के टॉपिक के हवाले से मैं एक दो सवाल पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। पहला मेरा सवाल ये है कि हमने गूगल नेटवर्क के बारे में पढ़ा, और गूगल नेटवर्क में दो दो पार्ट्स थे उसके, गूगल सर्च नेटवर्क और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। मेरा सवाल ये है कि गूगल सर्च नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एक तो मैं बता देता हूँ खुद कि गूगल का अपना सर्च इंजन, सिर्फ यही शामिल है या इसके अलावा कोई और चीजें भी आती हैं गूगल सर्च इंजन, गूगल सर्च नेटवर्क के अंदर? सवाल मेरा ये। ठीक है जी। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं कि ask.com या aol.com। तो ask.com या aol.com असल में है क्या वो? बिल्कुल सही बताया, गूगल सर्च पार्टनर्स हैं वो। सही जवाब है आप लोगों का। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ पे याहू और बेदू का भी नाम लिया था, या दूसरे सर्च इंजन लिए थे। याहू जो है वो गूगल का सर्च पार्टनर नहीं है, ना बेदू गूगल का सर्च पार्टनर है। मतलब अगर आप गूगल सर्च पे कैंपेन चलाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि आप याहू पे या बेदू पे भी चला सकें। इसी तरह बिंग भी मैंने कल बताया था कि गूगल का सर्च पार्टनर नहीं है। कौन कौन सर्च पार्टनर है ये गूगल ने डिस्क्लोज नहीं करा हुआ, लेकिन याहू, बेदू और बिंग ये तीनों सर्च पार्टनर्स नहीं है। ठीक है जी, जबरदस्त। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से एंड करा था हमने वीडियो देखी थी गूगल सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क की। उसके बाद हम आते हैं कि व्हाट इज गूगल एड्स या व्हाट इज गूगल एडवर्ड्स। अच्छा जी, सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ये इतनी मतलब बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसके बताने का मकसद ये है ताकि आप लोग को इसका भी आइडिया हो, और सर्टिफिकेशन में कभी कभार इस तरह के भी सवाल आ जाते हैं। ठीक है जी। तो तो इस वजह से आपको ये पता होना चाहिए। पहला सवाल, पहली चीज क्या है कि गूगल का मिशन क्या है। गूगल का मिशन है कि ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। ठीक है, यही गूगल कर भी रहा है। गूगल का जो सर्च इंजन है उसमें क्या होता है कि दुनिया भर की इंफॉर्मेशन एक जगह उसने ऑर्गेनाइज कर दी है, और वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल हो गई है, और हर कोई उससे फायदा भी उठा सकता है। तो ये गूगल का मिशन, और आप प्रैक्टिकल में भी देख रहे हैं कि गूगल इसी मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, अब हम आते हैं गूगल के सर्च इंजन पे। सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, पहले सर्च नेटवर्क की, मतलब जो सर्च नेटवर्क की बात करते हैं, तो उसमें होता क्या है कि आप गूगल पे जाते हैं और कोई चीज़ सर्च करते हैं, जो भी आपकी नीड होती है या जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, या कोई चीज़ खरीदनी होती है या किसी चीज़ के बारे में मालूम करना होता है, तो उसके बारे में आप जाके गूगल पे सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं गूगल पे आया और मैंने कार इंश्योरेंस लिखा, तो मेरे पास इस तरह का एक पेज खुल जाता है गूगल पे। इसी तरह होता है, कल मैंने ऑनलाइन शॉपिंग लिखा था, तो सना सफीनास का दराज का ऐड आ रहा था। अभी मैंने स्लाइड में स्क्रीनशॉट डाला हुआ है कि मैंने कार इंश्योरेंस लिखा, तो मुझे डिफरेंट ऐड नजर आने लग गए, या डिफरेंट रिजल्ट नजर आने लगे। सिटी बैंक कार इंश्योरेंस का नजर आ रहा है, फिर अवीवा कार इंश्योरेंस है, AIG ऑटो इंश्योरेंस है, और फिर उसके नीचे कंपेयर चीप कार इंश्योरेंस गो कंपेयर.com का ऐड है, या फिर उसके नीचे मनी सुपर मार्केट .com का रिजल्ट है। तो इसमें इसमें दो चीजें हैं। ठीक है, एक जो सर्च रिजल्ट का पेज नजर आता है आपको, आप कोई भी चीज गूगल पर सर्च करते हैं और आपको डिफरेंट रिजल्ट नजर आते हैं, ये रिजल्ट दो चीजों में डिवाइड होते हैं। वो क्या चीजें हैं?
एक तो ये कि आपके ऑर्गेनिक या नेचुरल सर्च रिजल्ट्स, ठीक है, ये बिल्कुल कॉस्ट फ्री होते हैं। और अगर आप लोगों ने एसईओ की क्लास ली होगी तो आपको कंप्लीट आइडिया होगा कि ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं, और एसईओ करने के बाद आपकी ये वेबसाइट गूगल सर्च इंजन पे रैंक करती है कीवर्ड्स पे। ठीक है जी। अच्छा, और ऊपर जो आपको ये नजर आ रहा है, सिटी बैंक कार इंश्योरेंस और अवीवा कार इंश्योरेंस या एआईजी ऑटो इंश्योरेंस, ये जो तीन नजर आ रहे हैं ये बेसिकली एड्स हैं। ठीक है, और ये हम लोग सीखेंगे कि ये एड्स किस तरह बनाने हैं। ये एड्स गूगल एड से बने हुए हैं। ठीक है, इसके लिए आपने गूगल को पैसे दिए हैं, और ये आपके टॉप पे शो होते हैं। तो एक जो सर्च रिजल्ट पेज है उसमें कितने ऐड नजर आ सकते हैं? उसमें तकरीबन 3 से 4 ऐड, मैक्सिमम 4 एड्स टॉप पे नजर आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अली मोहम्मद कह रहे हैं कि आवाज़ का प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है। गो टू मीटिंग में मेरे पास बिल्कुल सही दिखा रहा है कि आवाज़ क्लियर है। लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है जी, सब लोग कह रहे हैं कि आवाज़ क्लियर है। अली मोहम्मद आप अपने एंड से चेक कर लें। किसी का भी मैसेज नहीं आया आपके अलावा कि आवाज़ में कोई है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा था कि जो सर्च रिजल्ट पेज है उसमें टॉप पे मैक्सिमम 4 ऐड नजर आ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको 4 ऐड्स ही नजर आए। जैसे कि कल मैंने सर्च करा था यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग, तो यहाँ पे कितने ऐड नजर आ रहे हैं आपको? पहला आ रहा है सना सफीनास का, दूसरा आ रहा है दराज का, तीसरा आ रहा है याहू का, और चौथा आ रहा है नाहीद डॉट पीके का। तो मैक्सिमम कितने ऐड नजर आ सकते हैं? 4 ऐड नजर आ सकते हैं, इससे ज्यादा नजर नहीं आता है टॉप पे। ठीक है जी। अच्छा, 4 ऐड्स के बाद ये जो 4 ऐड्स होते हैं, अच्छा जरूरी नहीं कि मैंने बताया कि 4 ऐड जरूरी नहीं, हो सकता है कभी एक ऐड नजर आए, तो हो सकता है कभी 2 ऐड नजर आए, हो सकता है कभी 3 आए, हो सकता है कभी कोई भी ऐड नजर ना आए। तो उस कीवर्ड पे कोई भी ऐड नहीं चला रहा होगा तो ऐड नजर नहीं आएगा। लेकिन मैक्सिमम कितने ऐड नजर आ सकते हैं? 4 ऐड नजर आ सकते हैं। उसके बाद इन 4 ऐड्स के बाद आपके फिर ऑर्गेनिक लिस्टिंग आती है। ये जितने भी हैं होम शॉपिंग और ये दराज डॉट पी के, होम शॉपिंग, शॉपलेक्स डॉट कॉम, ये सारी वेबसाइट जो नजर आ रही हैं, आई शॉपिंग, ये सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं जो आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करते हैं, और उसके बाद आपकी वेबसाइट रैंक करना शुरू करती है डिफरेंट कीवर्ड्स पे। अच्छा, उसके बाद जब ये पेज एंड होता है, तो पेज एंड पे अभी यहाँ पे तो कोई ऐड नजर नहीं आ रहे। मैं कोई और चीज सर्च करता हूँ। चाहिए तो AOL.com है। चलिए, फिलहाल कोई ऐड नजर नहीं आ रहा है इस कीवर्ड पे भी। अच्छा, लेकिन मेरा पॉइंट ये था बताने का कि जब पेज एंड होता है, ठीक है, उसके बिल्कुल एंड में 3 ऐड्स और नजर आ सकते हैं। तो एक गूगल के एक पेज पे, सर्च इंजन के एक पेज पे मैक्सिमम कितने ऐड नजर आ सकते हैं? 7 ऐड्स। टॉप पे 4 और बॉटम पे 3। तो गूगल का अगर इसकी एनाटॉमी देखें तो क्या होता है, ऊपर 4 ऐड्स होंगे, फिर बीच में ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स होंगी, और फिर ऑर्गेनिक लिस्टिंग जब एंड होंगी तो उसके बाद नीचे फिर 3 ऐड्स और आ सकते हैं। तो एक पेज पे 7 ऐड्स देख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों का कोई सवाल हो तो? ऊपर एक सवाल आया है कि क्या येंडेक्स गूगल का सर्च पार्टनर है? नहीं, येंडेक्स गूगल का सर्च पार्टनर नहीं है। अच्छा जी, फराज अहमद कह रहे हैं कितने टाइम पीरियड में ऐड पोजीशन चेंज हो सकती है, और कोई ऐड टॉप पे रैंक कर सक और कोई और ऐड टॉप पे रैंक कर सकता है? ये रियल, ऐसा भी हो सकता है कि अभी सिटी नजर आ रहा है, कोई और बंदा सर्च करे तो अवीवा का टॉप पे चला जाए, या सिटी बैंक का थर्ड पे आ जाए, एआईजी का टॉप पे आ जाए। तो ये रियल टाइम पे चेंज हो रही है। अभी ये रैंकिंग किस तरह डिसाइड होती है ये आप अभी सीखेंगे, आगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सिद्दीकुआ कह रही है कि सर ऑर्गेनिक लिस्टिंग किससे कैसे होती है क्योंकि वो अनपेड है। आप लोग एसईओ की क्लास ले चुके हैं? अगर नहीं ली है तो ठीक है सर, दीको आपने नहीं ली है, टीपू आपने भी नहीं लिए, काफी लोगों ने लिया इसलिए उनको नहीं पता। ये आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस तरह लिस्टिंग आती है जब आप लोग एसईओ की क्लास लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स हैं, एक आपकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स हैं और एक पेड है। ये जो सेशन है जो मैं ले रहा हूँ, इसमें आपको पेड एड्स का पता चलेगा। ठीक है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सारी वो चीजें कि ये सना सपनाज ने किस तरह ऐड लगाया है, दराज ने किस तरह ऐड लगाया। जब आप एसईओ की क्लास लेंगे तो आपको पता चलेगा कि दराज की ये वेबसाइट किस तरह रैंक कर रही है ऑनलाइन शॉपिंग के कीवर्ड पे,
और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो दराज को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं दराज के यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इस ऐड पे, ये जो दराज 10 सेल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करता हूँ तो दराज को गूगल को पैसे देने पड़ेंगे। तो आप जब आईडीएम से पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको इसका भी आइडिया होगा कि ऑर्गेनिकली किस तरह मुझे अपनी वेबसाइट सर्च इंजन पे रैंक करवानी है और एड्स के थ्रू मैं अपनी वेबसाइट किस तरह रैंक करवा सकता हूँ। लेकिन एक मेजर फर्क ये इन दोनों में क्या है कि एड्स में ये होता है कि आपने अभी ऐड लगाया और 10 मिनट के बाद आपका ऐड यहाँ पे टॉप पे शो हो रहा होगा, लेकिन इसकी डाउन साइड की आपको गूगल को पैसे देने पड़ेंगे। ऑर्गेनिक में क्या होता है कि इसमें गूगल को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक लिस्टिंग इतनी आराम से नहीं आती, आपको 3-4 महीने मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके आपके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, फिर आपकी वेबसाइट रैंक करना शुरू करती है, डिपेंडिंग कि आप किस कीवर्ड पे रैंक करवाना चाहते हैं और उस पर कॉम्पिटिशन कहता है, तो इससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है जी। मलिक वकास कह रहे हैं बॉटम वाले एड्स भी गूगल एड्स हैं। जी बिल्कुल, गूगल का सर्च इंजन है तो इस पेज पे जितने भी एड्स आएंगे वो गूगल के ही थ्रू आएंगे। शोएब अमीन कह रहे हैं सर व्हाट अबाउट दीज एड्स ऑन द राइट साइड दैट वाज बीइंग शोन विद पिक्चर्स ऑन द राइट साइड ऑनलाइन शॉपिंग ऑन ऑनलाइन शॉपिंग। जी बिल्कुल, ये राइट पे ऐड नजर आ रहे हैं, ये हैं शॉपिंग एड्स। ठीक है, ये तो राइट पे नजर आ सकते हैं, जरूरी नहीं हर सर्च क्वेरी पे नजर आए, लेकिन मैं अभी बात कर रहा था इन एड्स की। ठीक है, जो टेक्स्ट एड्स हैं ये मैक्सिमम 4 एड्स ही नजर आते हैं यहाँ। अगर आपको शॉपिंग एड नजर आ रहा होगा तो फिर वो राइट साइड पे पेज के नजर आएगा। ठीक है जी। कसी मैं अटेंड नहीं कर पाया क्योंकि टाइम चेंज हुआ और मुझे पता नहीं चला। ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अली मोहम्मद कह रहे हैं सर आप पीपीसी को डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल, ये जो गूगल एड्स है ये बेसिकली पीपीसी है। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक, मतलब जब आपकी कोई एड पे क्लिक करेगा तब आप पैसे देंगे। तो गूगल एड्स का ही दूसरा नाम पीपीसी भी है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे सना सफीना से इसने अगर अपना ऐड लगाया है तो इसने अभी तक कोई पैसे नहीं दिए। ठीक है, जब कोई इसके ऐड पे क्लिक करेगा, जैसे मैंने अभी सना सफीना के ऐड पे क्लिक करा, तो अब सना सफीना से पैसे कट गए, उसने गूगल को पैसे अब देने पड़ेंगे। ठीक है जी, सीपीसी हो या पीपीसी हो तो सब चीजों का एक ही नाम है। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक। ठीक है, मतलब आप पर क्लिक पैसे दे रहे हैं। सीपीसी का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब आप एक क्लिक की कोई कॉस्ट दे रहे हैं। निसार खान कह रहे हैं कि क्लिक होगा होगा ही चार्ज होगा, अगर क्लिक नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा। जी बिल्कुल, जो गूगल पे, जो गूगल सर्च नेटवर्क पे जो एडवर्टाइजिंग होती है उसमें पैसे देंगे जब कोई आप ऐड पे क्लिक करेगा। भले 1000 लोग आपके ऐड देख लें, 10,000 लोग ऐड देख लें, लेकिन अगर किसी ने ऐड पे क्लिक नहीं करा तो आपने 1 रुपया भी गूगल को नहीं देना। अभी हम आगे बात करेंगे कि गूगल चार्ज किस तरह करता है। अच्छा, आबिद जिया गोंडल कह रहे हैं कि सर दूसरे सर्च इंजन के ऐड गूगल पे नजर आ सकते हैं। नहीं जी, गूगल सर्च इंजन पे सिर्फ और सिर्फ गूगल के ऐड ही नजर आएंगे। तफसीला अमान कह रही हैं इज इट दैट व्हेन समवन कन्वर्ट्स टू शॉप इट विल और इट। सवाल मैं आपका समझा नहीं। इज इट दैट व्हेन समवन कन्वर्ट टू शॉप इट विल और इट, सवाल मुझे क्लियर नहीं है। अली अब्दुल्ला कह रहे हैं सर अगर हम दे रहे हैं तो नुकसान सर हमारा है। मुझे सवाल क्लियर नहीं है कि क्या दे रहे हैं, क्या नुकसान है। आमिर अली कह रहे हैं सर क्लिक करने पे हम गूगल को पे करेंगे। जी बिल्कुल, अगर कोई आपने लेट्स सपोज आप सना सफीनस के लिए काम कर रहे हैं और आपने सना सफीनस का ऐड ऑनलाइन शॉपिंग कीवर्ड पे लगाया है, तो आप सना सफीनस वाले गूगल को कब पैसे देंगे, जब उनके ऐड पे कोई क्लिक करेगा। ठीक है जी। अच्छा, कुछ सवाल हैं जिनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है वो आगे कवर हो जाएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें गूगल को कितने पैसे देने हैं या मिनिमम बजट कितना रिक्वायर्ड है। ये आगे खुद ही कवर हो जाएगा अभी। ठीक है, हसीब अकरम कह रहे हैं कि थाउजेंड ऑफ पीपल पे टू गूगल टू डिस्प्ले एड्स, व्हाट विल गूगल डू विद द अदर दैट फर्स्ट फोर। ठीक है जी। हसीब का सवाल ये है कि हजारों लोग ऐड चला रहे होते हैं, लेकिन ऐड सिर्फ जो फर्स्ट पेज पे है सिर्फ 7 लोगों का दिखता है, तो बाकी लोगों को क्या होता है वो अभी आज इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस हो जाएगा कि बाकी लोगों को क्या क्या होगा, सिर्फ 7 लोगों का ऐड क्यों दिखता है और गूगल कैसे डिसाइड करता है कि किन 7 लोगों को ऐड दिखना है। ठीक है, चले आगे चलते हैं अभी फिलहाल। अच्छा जी,
आगे चलते हैं। ये तो आपने देखा सर्च इंजन, ठीक है। दूसरा नेटवर्क कौन सा था गूगल का? डिस्प्ले नेटवर्क। डिस्प्ले नेटवर्क में क्या होता है कि आपके बैनर एड्स या इमेज एड्स होते हैं यूजली। अभी जो आपने यहाँ पे देखा सर्च नेटवर्क पे, सर्च नेटवर्क पे क्या था, ये टेक्स्ट ऐड है, कहीं पे आपको इमेज नजर नहीं आ रही। शॉपिंग एड्स को, अभी शॉपिंग एड्स की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ टेक्स्ट ऐड की बात कर रहे हैं। इसमें आपको कोई इमेज नजर नहीं आ रही। दराज का ये जो ऐड है इसमें कोई इमेज नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट है, ठीक है। इसी तरह नाहिद.pk का जो ऐड है इसमें सिर्फ टेक्स्ट है, कोई इमेज नहीं है। तो सर्च इंजन पे जो ऐड होता है उसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है। लेकिन जो आपका डिस्प्ले नेटवर्क पे ऐड होता है इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है और इमेज भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बिग एस फैन का ऐड, 10% ऑफ है, डायरेक्शनल फैंस हैं, ठीक है। ये इमेज है, ये बैनर है। तो डिस्प्ले नेटवर्क पे यूजुअली इमेज एड्स चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट पे भी डाला हुआ, ये कोई वेबसाइट है, उस पर आपको ये जो मैंने रेड से हाईलाइट करा हुआ है, ठीक है, ये समर साइलेंट हॉबी लॉबी, और ये पिंक कलर का ऐड है, डिड यू नो यू कैन रीड द इलेक्ट्रॉनिक एडिशन ऑफ डीबी ऑन योर डिवाइस। फिर उसके नीचे कोई और ऐड है, ठीक है। ये क्या है? ये डिस्प्ले नेटवर्क पे शो हो रहा है, कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट पे यहाँ पे ये डिफरेंट बैनर शो हो रहे हैं। तो ये है एग्जाम्पल आपके डिस्प्ले ऐड की। अच्छा, ये अभी मैंने एक वेबसाइट पे ऐड दिखाया, लेकिन आपका ऐड ऐप पे भी शो हो सकता है और डिफरेंट वेबसाइट पे भी शो हो सकता है। मैंने दिखाया था कल, जीमेल के ऐड्स भी दिखाए थे आपको, और यूट्यूब पे भी ऐड शो हो सकता है। तो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं हम कि गूगल पे एडवर्टाइजिंग करने का फायदा क्या है। ठीक है जी। अभी तो हमने ये देख लिया कि गूगल का नेटवर्क क्या है। उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। सर्च नेटवर्क पे किस तरह ऐड शो होते हैं, किस तरह के ऐड शो होते हैं और कितने ऐड शो हो सकते हैं, और डिस्प्ले नेटवर्क पे किस तरह के ऐड शो होते हैं, और ये हमें पता चल गया है। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि गूगल पे एडवर्टाइजिंग करने के फायदे क्या हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब तीन फायदे यहाँ पे लिखे हुए हैं, रीच, रेलेवेंस और आरओआई। अच्छा, मैं कोई कोई वॉलंटियर करना चाहेगा और माइक ऑन करके इन तीनों को एक्सप्लेन करना चाहेगा कि रीच, रेलेवेंस और आरओआई से क्या मतलब है। इसको मैंने नाम दिया हुआ है 3 आवर्स ऑफ गूगल एड्स, ठीक है। ये गूगल की वैल्यू प्रोपोजिशन है, रीच, रेलेवेंस और आरओआई। कोई, अच्छा जी, हसीब वॉलंटियर करना चाहेंगे, माइक ऑन करके आप तुरंत बताएं कि आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है। फिर हसान आप बताएं। सर मेरे ख्याल में रीच जो है, सर मैं बताऊं? जी बिल्कुल बताएं। सर रीच तो ये है कि जितने लोगों की नजरों के सामने से ये ऐड गुजरेगा, चाहे वो क्लिक करें या ना करें, उसको रीच कहते हैं। और रेलेवेंस का मतलब ये है कि जो कीवर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो उससे कितना रेलेवेंट है, ठीक है। और रिटर्न, ROI जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कितना जो है उस पर वो खर्च हो रहा है, उस पर जो है वो कितना पैसे जो वो गूगल को चार्ज कर रहा है। ऐसे ही है सर। ठीक है जी, बिल्कुल। आगे 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 बताएं, रेलेवेंस और आरओआई। सर मैं बताऊं? रेलेवेंस सर मतलब जो रीच का मतलब सर ये है कि जितने लोग इस ऐड को देख रहे हैं, चाहे वो क्लिक करें या ना करें, ये रीच है। और रेलेवेंस वो जो ऐड है कितना उससे, उसके कीवर्ड से, और वो जो जिस हवाले से वो साइट है या ऐड है वो कितना उससे रेलेवेंट है, यानी सर्च जो टर्म है उससे वो कितना रेलेवेंट है। और ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी वो कितना पे कर रहा है। ऐसे ही सर। ठीक है जी, जबरदस्त, अच्छा एक्सप्लेन करा। कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा? जी सर सर, मैं प्लीज, काफी लोग अस्सलाम कर रहे हैं। वालेकुम। अमसाल, अमसाल आप मुझे बताएं। जी सर, मैं अमसाद बात कर रहा हूँ। सर रीच से मुराद ये है कि जब आप ऐड अपनी लगाते हैं तो वो आपको एक जो आप एरिया या कोई आप अगर कीवर्ड्स के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको बताता है ये इतने लोग या इतने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इस कीवर्ड के अंदर इतने लोग इंटरेस्टेड हैं। वो रीच है, टोटल ऑडियंस क्या अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप कराची ले रहे हैं, कराची में एक एरिया तारिक रोड या गुलशन इकबाल। आप अगर सर गुलशन इकबाल में अपनी एड्स चलाना चाह रहे हैं तो आपको दिखाएगा कि गुलशन इकबाल में फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 लाख लोग रहते हैं। 1 लाख लोग जो हैं वो गुलशन इकबाल के, उनको ये ऐड आपका डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा बड़ा एरिया प्रोपोर्शन करते हैं, लाइक गुलशन इकबाल जौहर और दोनों मिलाते हैं,
तो लेट से 2.5 लाख लोगों को देखेगा आप ऐड, तो ये आपका रीच है। फिर आपके पास रेलेवेंस क्या है, रेलेवेंस आपके जो है कीवर्ड्स जो आप सेलेक्ट करते हैं वो जो लोग जैसे 2.5 लाख लोगों का आपने जो लोकेशन के हिसाब से सेट किया हुआ है रीच, उन 2.5 लाख में से कितने लोग ऐसे हैं जो आपके कीवर्ड्स आपसे सिमिलर कीवर्ड्स या आपके कीवर्ड्स को सर्च करते हैं। वो की अगर लेट से 10 के प्रोपोर्शन में से 8% लोग ऐसे हैं या 8/10 लोग ऐसे हैं जो ये आपके सिमिलर कीवर्ड्स सर्च करते हैं, तो उनको वो ऐड दिखेगा। तो 2.5 लाख में से 80% लोग हैं आपके रेलेवेंट्स में आ जाते हैं। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से बोला दिया कि अगर आप अपनी ऐड पे कर रहे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अभी आपने दिखाया था कि सर्च इंजन पे जो है पहले 4 में एड्स आ रहे हैं और बॉटम पे 3 में ऐड आ रहे हैं, तो ROI से मुराद ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से ये मुराद है कि जब आप एड्स के लिए पे कर रहे हैं गूगल को, लेट्स से CPC पे या PPC पे पर क्लिक, तो पेपर क्लिक जो है आपने पे करना है ऑब्वियसली। अब वो पेपर क्लिक से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि आपने ऐड लगाया हुआ है उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया और आपके पास आपकी वेबसाइट पे या आपके पेज पे है, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। आपने जो पेमेंट करनी है गूगल को, उसको कितने लोग उसको क्लिक कर रहे हैं या कर पा रहे हैं, देख तो नहीं रहे, चेक कितने लोग कर रहे हैं उसके हवाले से ये दिया है। That's all, sir. चलिए जी, बहुत ज़बरदस्त मिसाल आपने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करा। काफ़ी लोग और ही वॉलंटियर करना चाह रहे हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए। चलिए सना बदर, आप बताना चाह रही हैं, एक्सप्लेन करना चाह रही हैं, आप भी अपना इनपुट दे दें इसमें कि रीच, रेलेवेंस और ROI से क्या मतलब है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो मुझे समझ में आया रीच से मतलब ये है कि जो एडवर्टाइज है वो बिना किसी मतलब रिस्ट्रिक्शंस के हर एक को नज़र आए। रेलेवेंस का मतलब है कि जो पर्टिकुलर बंदा उस क्वेरी के बारे में सर्च करे, जिसकी कोई भी चीज़ हो जो हम पर्टिकुलर जिस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड हो। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट या ROI का जो आप बता है पे पर क्लिक मॉडल जो है इंश्योर कर रहा है, वो बात ये कि हम इन्वेस्ट इसीलिए कर रहे हैं कि सेल हो और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरह से रिटर्न होगी ना अगर हमारी सेल इंक्रीज होगी तो। ठीक है जी, ज़बरदस्त। चलिए जी, सर ये काफ़ी मुझे समझ में आया। ठीक है जी, बहुत अच्छा आपने इनपुट दिया। ठीक है जी, अब मैं आप थैंक लोगों ने यू। बिल्कुल सही जवाब दिया। मैं इसी को थोड़ा और फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रीच, रेलेवेंस और ROI की गूगल के किस तरह वैल्यू प्रोपोजिशन है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रीच को। अच्छा, अब रीच पहले हम देखते हैं कि गूगल नेटवर्क कौन कौन से हैं। 2 नेटवर्क हैं, सर्च नेटवर्क है और डिस्प्ले नेटवर्क। जब सर्च नेटवर्क की बात करते हैं तो गूगल का जो सर्च इंजन है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सर्च इंजन है। ठीक है, 1 मिनट में 40,000 लोग सर्च करते हैं। ये भी मैं आपको पुराना नंबर बता रहा हूँ, अब तो शायद इससे भी ज़्यादा नंबर होगा कि 1 मिनट में जितने लोग गूगल पे सर्च करते हैं वो कुछ पुराना पता नहीं, शायद 3-4 साल पुराना नंबर होगा कि 40,000 लोग सर्च करते हैं। तो अब आप देखें कि और दुनिया में सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है वो गूगल सर्च इंजन का ही। मेरे ख्याल से 80% से ज़्यादा जो शेयर है वो गूगल का ही है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ खरीदनी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल पे ही जाते हैं और सर्च करते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, गूगल पे जाके सर्च करते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा लोगों को अपना ऐड दिखा सकते हैं। कोई भी यूज़र कोई चीज़ सर्च कर रहा है, आप उसको गूगल के थ्रू ऐड दिखा सकते हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज़ सर्च करनी हो और आप बेडू पे गए हों या इंडेक्स पे गए हों या फिर AOL पे गए हों या ask.com पे गए हों या bing.com पे गए हों, कहाँ जाते हैं आप सबसे पहले? गूगल पे जाते हैं। कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है तो गूगल पे जाते हैं। तो एक तो ये कि आप सर्च इंजन के थ्रू हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों को ऐड दिखा सकते हैं। दूसरा, जब हम डिस्प्ले नेटवर्क की बात करते हैं तो डिस्प्ले नेटवर्क इंटरनेट की और 90% से ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं और ऐप हैं उनको उसको रीच करता है। मतलब दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स और ऐप हैं, ऑलमोस्ट 90% जो है वो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर फॉल करती हैं। बेबी मतलब बड़ी से बड़ी वेबसाइट से लेकर छोटी से छोटी वेबसाइट भी गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर फॉल करती है। ठीक है, अच्छा ये तो इससे आप जाहिर हो गया कि आप ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को, जितनी भी इंटरनेट पॉपुलेशन है, ठीक है, जो लोग भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तकरीबन उन सब लोगों को आप गूगल के थ्रू रीच कर सकते हैं। ठीक है, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क के थ्रू। अच्छा, डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर फिर यूट्यूब भी आता है। यूट्यूब क्या है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वीडियो सर्च इंजन है।
उसके अलावा जीमेल, दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली जो ईमेल प्लेटफॉर्म है वो जीमेल है, ठीक है। उसके अलावा और गूगल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, प्ले स्टोर हो गया, प्ले स्टोर पे भी ऐड देखते हैं, तो वो ऐप डाउनलोड, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर एंड्रॉइड का है, तो इस वजह से आप प्ले स्टोर पे भी ऐड दिखा सकते हैं। तो गूगल के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको अगर क्यूमुलेटिव देखें तो इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आपको कोई और नहीं मिलेगा एडवर्टाइजिंग के लिए। सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क, प्ले स्टोर, ठीक है, और यूट्यूब सब मिला के और जीमेल को मिला के देखें तो इससे ज़्यादा रीच किसी और प्लेटफॉर्म की, ना फेसबुक के पास है, ना ट्विटर के पास है, ना लिंक्डइन के पास है, या कोई भी ऑनलाइन कंपनी इतनी ज़्यादा मैसिव रीच किसी के पास नहीं है। अब आप खुद देखें कि डिस्प्ले नेटवर्क, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेट पॉपुलेशन है या उसकी ऑलमोस्ट 80% से ऊपर या 90% से ऊपर वो पॉपुलेशन को रीच करता है, ठीक है। तो आप तकरीबन समझ लें पूरी दुनिया को ही ऐड दिखा सकते हैं गूगल से। अच्छा, अब आप पूरी दुनिया को ऐड दिखाएंगे तो आपका सवाल ये होगा कि यार मुझे पूरी दुनिया को थोड़ी ऐड दिखाने, मेरे पास ना इतने पैसे हैं, ना इतना बजट है कि मैं पूरी दुनिया को ऐड दिखा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कि फिर रेलेवेंस का पॉइंट। तो गूगल सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि मैसिव रीच है, बल्कि रेलेवेंस भी है। अब आप रेलेवेंस किस तरह, सबसे ज्यादा रेलेवेंस तो आपके सर्च इंजन में। फॉर एग्जांपल, अगर आपका लैपटॉप का बिजनेस है और आप चाहते हैं कि यार पाकिस्तान में कोई भी बंदा बाय लैपटॉप लिखे, ठीक है, तो मेरी वेबसाइट का ऐड शो जाए, ठीक है, और क्योंकि आपका लैपटॉप का बिजनेस है, तो आप खुद देखें कि जो बंदा गूगल पे सर्च कर रहा हो बाय लैपटॉप्स, उसकी सर्च क्वेरी से ही पता चल गया कि उसको लैपटॉप खरीदना है, ठीक है। और जिसको लैपटॉप खरीदना है उसी को आपने लैपटॉप का ऐड दिखाया कि यार मेरे पास मैकबुक भी है और डेल के भी लैपटॉप हैं, एचपी के भी हैं, लेनोवो के भी हैं और तोशिबा के भी हैं, सारी कंपनीज के लैपटॉप हैं। आप उस बंदे को ऐड दिखाया जिसकी वाकई ही नीड थी कि उसको लैपटॉप खरीदना। तब आप खुद सोच सकते हैं कि रेलेवेंसी कितनी ज्यादा होगी और आपके पास कन्वर्जन आने के चांसेस या सेल्स आने के चांसेस कितने ज्यादा होंगे। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा दूसरा पॉइंट रेलेवेंस का क्या है कि आप स्पेसिफिक अपनी टारगेट ऑडियंस को ऐड दिखा सकते हैं। जब आप डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आते हैं उसके अंदर डिफरेंट ऑडियंसेस के ऑप्शन है, उसमें यहाँ तक ये भी ऑप्शन है कि आप उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं कि जो अभी एक्टिवली कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। मतलब मैं चाहता हूँ कि यार मेरा ऐड OLX पे दिखे, उर्दू पॉइंट पे दिखे और ये डिफरेंट मैंगो बास पे दिखे, लेकिन किन लोगों को दिखे, जो अभी एक्टिवली लैपटॉप से बारे में सर्च कर रहे हैं और वो लैपटॉप खरीदने वाले हैं। मतलब गूगल को ये भी पता होता है कि यार ये कौन बंदा है जो कि, अच्छा बल्कि इसकी मैं एक और एग्जांपल, चलो मोबाइल फोन की एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग होते हैं जिनको मोबाइल फोन का शौक होता है, ठीक है, वो रैंड कोई भी मोबाइल फोन आता है उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं, उसमें क्या फीचर्स हैं वो देख रहे होते हैं, मोबाइल फोन का शौक है। लेकिन एक बंदा वो है कि जिसकी नीड है, वो बहुत ज्यादा एक्टिवली रिसर्च कर रहा है मोबाइल फोन्स के बारे में, प्राइसेस कंपेयर कर रहा है, ठीक है, और वो उसको खरीदने वाला है। तो गूगल गूगल यहाँ तक सेग्रीगेट कर सकता है कि यार ये बंदा सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया है, सिर्फ उसका जनरल इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत पढ़ने आया है मोबाइल फोन्स के बारे में, और एक बंदा वो है कि जो जो एक्टिवली रिसर्च कर रहा है और कोई मोबाइल फोन खरीदने वाला है। गूगल इन दोनों यूजर्स में सेग्रीगेट करके आपको बता देगा यार ये वो यूजर्स हैं जो खरीदने वाले हैं और ये वो यूजर्स हैं जो कि सिर्फ अभी जिनका जनरल इंटरेस्ट है। तो इस लेवल पे भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं, भले कोई भी प्रोडक्ट हो आप उसकी ऑडियंस बना सकते हैं और आप उन लोगों को ऐड दिखा सकते हैं जो कि एक्टिवली रिसर्च कर रहे हो। तो ये भी एक रेलेवेंसी का पॉइंट है। दूसरा ये कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आप स्पेसिफिक एरिया में भी ऐड दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कंट्री लेवल पे ऐड दिखाएं या आप सिटी लेवल पे या स्टेट या प्रोविंस लेवल पे या किसी स्पेसिफिक एरिया पे, मतलब मैं बोलूँ जौहर टाउन में ऐड दिखाना है या कराची में गुलशन में दिखाना है, ऐसा भी नहीं। मतलब इससे भी ज्यादा आप ग्रैनुलर जा सकते हैं कि मैं बोलूँ जौहर टाउन में ये एक मोहल्ला है उसमें ऐड दिखाना है, या गुलशन इकबाल में ये एक इलाका है उसमें मुझे ऐड दिखाना है। मतलब आप इतना स्पेसिफिक जा सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीट पे भी ऐड दिखा सकते हैं। मतलब आप बोलें यार न्यूयॉर्क के अंदर एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले के अंदर एक सड़क है, उस सड़क में मुझे जो लोग, उस सड़क के आसपास जो लोग रहते हैं, मुझे वो वहां पे ऐड दिखाना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। इस इतनी ग्रैनुलर टारगेटिंग अवेलेबल है। ये हो गई आपकी रेलेवेंस। और जब आप इतनी ज्यादा आप मतलब आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसी को ऐड दिखाते हैं तो आपके पास कन्वर्जन, सेल्स, लीड आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट है ROI का। ROI का क्या मतलब है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब आप जो पैसे लगा रहे हैं उसका रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि आप
गूगल को पैसे कब देंगे? जब आपके ऐड पे कोई क्लिक करेगा। अच्छा, अब मैंने सना सफीना का ऐड तो देख लिया, इसका मतलब है सना सफीना की एक ब्रांडिंग तो हो गई ना, लोगों को पता तो चल गया कि सना सफीना कोई वेबसाइट है। लेकिन सना सफीना की ब्रांडिंग हो रही है, लेकिन सना सफीना को पैसे देने की जरूरत नहीं है जब तक कोई उसके ऐड पे क्लिक ना करे। इसकी मिसाल मैं इस तरह लेता हूँ, मिसाल के तौर पे कोई शॉपिंग मॉल है, ठीक है, उस शॉपिंग मॉल के अंदर आपकी दुकान है। आप एक एजेंसी को बोलते हैं, एक मार्केटिंग एजेंसी, उसको बोलते हैं कि यार आप मेरी दुकान की जरा मार्केटिंग करो, लेकिन और ये जो शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल के बाहर एक बिलबोर्ड लगाओ, उसमें मेरी दुकान के बारे में बताओ, ठीक है, एक ऐड बनाओ मेरी दुकान का कि यार हमारे पास शर्ट्स भी हैं, पैंट्स भी हैं और एक्सेसरीज भी हैं, सारे जितने भी फैशन आइटम्स हैं वो सारे मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। और आप उस एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी को बोलते हैं, लेकिन मैं पैसे आपको तब दूंगा जब कोई वो ऐड देखेगा या कोई बिलबोर्ड देखेगा, और वो देखने के बाद जब तक मेरी दुकान के अंदर नहीं आएगा मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। और जितने लोग मेरी दुकान पे आएंगे वो ऐड देखने के बाद या वो बिलबोर्ड देखने के बाद, उसी हिसाब से मैं आपके पैसे दूंगा। कोई मार्केटिंग एजेंसी आपके साथ काम करेगी? नहीं करेगी। वो मार्केटिंग एजेंसी बोलेगी भाई हमारा इससे लेना देना नहीं है कि वो आपकी दुकान पे आए या ना आए, हम तो भाई बिलबोर्ड लगा देंगे, वो लोग देख लेंगे, हमारा काम यहाँ पे खत्म हो गया, और आप हमें उसके पैसे दे दो। लेकिन गूगल इस तरह काम नहीं करता। गूगल बोलता है कि यार अब आप लेकिन दुकान उसके को, अंदर समहाउ काइंडली बीच में माइक ऑन करके ना बोला करें, जब सवाल का टाइम हो, जब मैं दूं उसका टाइम, तभी आप सवाल या कमेंट किया करें। अच्छा, लेकिन गूगल इस तरह काम नहीं करता। अब आप दुकान को समझें कि वो आपकी वेबसाइट है, ठीक है। अब गूगल क्या बोल रहा है कि यार, आप गूगल को समझेंगे शॉपिंग मॉल है, अब ये बंदा शॉपिंग मॉल में आ गया है, ठीक है, आपने गूगल को अभी तक कोई पैसे नहीं दिए। गूगल ये बोलता है जब वो बंदा आपकी दुकान में आ जाए, मतलब आपकी वेबसाइट के अंदर आ जाए, ठीक है, तब आप मुझे पैसे दें, ठीक है। एक तो बंदा वो रेलेवेंट है, ठीक है, वो वही चीज सर्च करके आ रहा है जिस जो आप उसको वही चीज दिखा रहे हैं, वही ऐड दिखा रहे हैं जो उसकी नीड है, ठीक है। वो अपनी नीड के हिसाब से, मतलब वही उसी को वही चीज नजर आई जो उसकी नीड है, और उसके बाद वो आपकी वेबसाइट पे आ गया, तब जाके आपको गूगल को पैसे देने हैं, उससे पहले आपको गूगल को 1 रुपया भी नहीं देना। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई, लेकिन इसके अलावा गूगल के और फीचर्स भी आ गए हैं। वो क्या है, उसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब एक नया फीचर ऐसा भी आ गया है कि आपने ऐड पे क्लिक करा, आप वेबसाइट पे आते, लेट्स सपोज आप सना सफीनास के लिए काम करें, आपने ये ऐड लगाया, ठीक है, एक यूजर आया, उसने ऐड पे क्लिक करके सना सफीनास की वेबसाइट पे आ गया, ठीक है, आपने गूगल को अभी भी पैसे नहीं दिए। उस यूजर ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स देखे, ठीक है, उसने बोला यार ये वाला प्रोडक्ट मुझे समझ आ रहा है, ठीक है, मैं इसमें जाता हूँ, मैं शॉप नाउ करता हूँ। आपने गूगल को अभी भी पैसे नहीं दिए, ठीक है, ये कलेक्शन आई हुई है कोई करनॉल 20, ठीक है, ये उसने देखा, आपने गूगल को अभी भी पैसे नहीं दिए। अब वो यूजर बोलता है यार मुझे ये वाला सूट जो है ना वो पसंद आ रहा है, उसने क्लिक करा, अब वो प्रोडक्ट पेज पे भी आ गया, ठीक है, आपने गूगल को अभी भी पैसे नहीं दिए। वो बंदा आपके ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ गया, वेबसाइट के होम पेज से फिर वो आपके कैटेगरी पेज पे आ गया, कैटेगरी वो आपकी प्रोडक्ट पेज पे आ गया, अभी तक आपने गूगल को कोई पैसे नहीं दिए। उसने वो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर लिया, अभी भी आपने गूगल को पैसे नहीं दिए, ठीक है। वो कार्ट में ऐड करने के बाद वो चेकआउट पे चला गया, वेबसाइट का, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से कार्ट पे जाके मैं उस पे आ गया, चेकआउट के पेज पे आ गया। ये तो मेरे ख्याल से इनकी वेबसाइट में मसला था, चेकआउट से मैंने एक सेकंड कहाँ पे क्लिक कर दिया था, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, मैंने कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक कर दिया। अच्छा, मैं चेकआउट पे पेज आ गया, फिर मैंने प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया, ठीक है, मैंने अभी भी गूगल को कोई पैसे नहीं दिए, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाला और सारी चीज़ें करी, और फिर मैंने जाके ये प्रोडक्ट खरीद लिया, और फिर आप गूगल को पैसे देंगे। मतलब गूगल क्या बोल रहा है, गूगल ये बोल रहा है कि आपके ऐड पे कोई क्लिक करे, आपकी वेबसाइट पे आए, वो वेबसाइट ब्राउज करे, आपके कैटेगरी पेज, प्रोडक्ट कार्ट में ऐड कर ले, चेकआउट पे भी चला जाए,
इस वक्त तक आपने कोई पैसे नहीं देने हैं। फिर चेकआउट पे जाके जब वो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट खरीद ले, फिर आप मुझे पैसे देना, उससे पहले मैं आपसे 1 रुपए नहीं लूंगा। तो ये भी एक फीचर अवेलेबल है गूगल के अंदर, इसको आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये फीचर ना फेसबुक के पास अवेलेबल है, ना ट्विटर के पास है, ना किसी और प्लेटफॉर्म के पास है कि वो आपको बोले कि जब तक यूजर आपकी वेबसाइट पे आके आपका प्रोडक्ट ना खरीद ले या तब तक आपने मुझे कोई पैसे नहीं देने। तो अब आप खुद सोचें कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो वो बोली है कि यार जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा ना तब आप मुझे पैसे देना, उससे पहले आप अपनी मार्केटिंग करते रहो मेरे प्लेटफॉर्म पे, मैं 1 रुपए नहीं लूंगा। तो अब आप खुद सोचें कि आपका ROI क्या होगा। ठीक है, लेकिन वो फीचर हर किसी के लिए भी अवेलेबल नहीं होता, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, वो आने वाली क्लासेस में डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये फीचर अवेलेबल है गूगल के अंदर। तो अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ कि रीच, रेलेवेंस और ROI से क्या मतलब है। कि रीच से मतलब है कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को आप ऐड दिखा सकते हैं। रेलेवेंस से मतलब है कि पूरी दुनिया को ऐड नहीं दिखाना, पूरी दुनिया में से सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखाना है जो वाकई आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होंगे, तो उनको भी ऐड दिखा सकते हैं। और वो ऐड दिखाने के पैसे नहीं है, जब तक वो प्रोडक्ट खरीद ना लें या जब तक आपकी वेबसाइट पे ना आ जाए तब आपको गूगल को पैसे भी नहीं देने हैं। तो ये फायदा है गूगल का। इसको मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया, 3 आवर्स बना दिया, आप इसको 3 आवर्स पे याद कर सकते हैं, रीच, रेलेवेंस और ROI। अच्छा, यहाँ पे आपके किसी का कोई सवाल हो तब वो पूछ सकता है, या किसी का कोई कमेंट हो तो वो पूछ सकता है। सर हेलो जी जी अब्दुल्ला सर, आपने पिछले अभी टॉपिक पढ़ाया था, मैंने क्वेश्चन पूछना था लेकिन आप थोड़े से लेक्चर दे रहे थे तो मैंने नहीं पूछा, इंटरप्ट नहीं किया। आपने कहा है कि जो गूगल है, जब आप ऐड पे क्लिक करेगा, कोई भी कस्टमर या बंदा क्लिक करेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे गूगल को। वो क्यों? वो तो नुकसान में जा रहे हैं ना। अगर वो हर एक क्लिक के ऊपर बंदा 100 बंदे क्लिक करें ऐड के ऊपर और वो 100 क्लिक्स के पैसे दे, तो वो नुकसान में नहीं जा रहे एक तरह से? ठीक है जी, हेलो बहुत अच्छा सवाल। ठीक है जी। अच्छा, अली अब्दुल्ला का सवाल ये है कि अली अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जब कोई आपके ऐड पे क्लिक करेगा, 100 बंदों ने क्लिक कर दिया, लेट्स सपोज एक क्लिक के $1 के प्राइस थी। ठीक है, एक क्लिक जब कोई यूजर करेगा तो $1 आपको देना पड़ेगा गूगल को। 100 लोगों ने क्लिक करा तो $100 चले गए। तो अली अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो 100 रुपए तो या $100 तो जाया हो गए मेरे। वो जाया कैसे हो गए? आपने 100 लोगों को ऐड दिखा दिया। आप किसी ऐसी, मैंने जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, आप कहीं भी मार्केट करेंगे तो आप ऐसा तो नहीं ना कि फ्री में मार्केट कर सकते हैं, पैसे तो आपको फिर भी लगाने पड़ेंगे मार्केटिंग करते हुए। लेकिन फायदा क्या हो रहा है कि आपने पैसे तभी देने हैं जब तक यूजर आपकी वेबसाइट पे ना आए। ठीक है, वरना आप किसी और कंपनी के साथ कर रहे हैं, वो तो बोलेगी भाई आपकी वेबसाइट पे आए ना आए, आपकी दुकान पे वही बंदा आए ना आए, हमने तो आपका ऐड लगा दिया, हमें उसके पैसे दे दो। तो एक तो आप रेलेवेंट लोगों को ऐड दिखा रहे हैं, उनको अपनी वेबसाइट पे लेके आ रहे हैं, तब जाके पैसे देने पड़ रहे हैं। ये तो नुकसान की बजाय अच्छी बात है। और लेकिन अगर और आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, लेट्स सपोज आपकी प्रोडक्ट अच्छा है, वेबसाइट अच्छी, तो वो जो 100 लोग आ रहे हैं, ज्यादा लाइकलीहुड होगा कि वो आपका खरीदें भी। जब आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आप फिर वो लॉस नहीं होगा, वो आपको फायदा होगा फिर तो। अच्छा जी, ताहा कह रहे हैं कि CPC का मतलब क्या है? CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, मतलब आप एक क्लिक के कितने पैसे दे रहे हैं। CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक, PPC का मतलब है पे पर क्लिक। ठीक है जी, मैं लिख दूं चैट बॉक्स में। CPC है कॉस्ट पर क्लिक और PPC है पे पर क्लिक। ठीक है जी। अच्छा, गूगल एड्स मेजरली किस पे चलता है? जब कोई आपके ऐड पे क्लिक करता है तब आप गूगल को पैसे देते हैं, तो गूगल एड्स को PPC CPC भी कहते हैं। तो ये एक ही चीज के 2-3 नाम हैं। सर क्वेश्चन कर सकते हैं? ठीक है जी। अच्छा, मलिक वकार का सवाल है, $1 अगर आपको मिल रहे हैं 60% CP। मलिक वकार का सवाल है, $1 अगर आपको मिल रहे हैं तो 60%। सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है उन्होंने। अच्छा जी, वसीम रजा कह रहे हैं कि एवरीवन विल गो फॉर दिस न्यू फीचर ऑफ गूगल एड्स वेयर एडवर्टाइजर विल पे ओनली व्हेन समवन बायज द प्रोडक्ट। जी, वो आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। वो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं,
वो फुलफिल होंगी तो आपके पास वो फीचर ऑन होगा। तो वो आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा सॉरी जी, मलिक वकास नहीं है, वो मलिका वकास है, सॉरी। अच्छा, इकराम कह रहे हैं मेरी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, मैं कितने परसेंटेज गूगल को पे करूंगा, सेल पर या लीड पर? ये बहुत वेग सवाल है कि अगर आप लोग पूछेंगे मेरा ये बिजनेस है, मैं गूगल को कितने पैसे दूंगा, मेरे कितने पे सेल आएगी, तो ये तो डिपेंड करता है, ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इस तरह के जो सवालों वेग सवालों का जवाब यही होता है कि जब आप एक्चुअल में कैंपेन चलाएंगे, जब उससे अपने अपने बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च करेंगे कि उन पे क्या कॉस्ट है, कितने की कीवर्ड की क्या प्राइसेस हैं, तो फिर आपको आइडिया होता है कि यार, फिर आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि यार कि आपकी क्या परफॉर्मेंस होगी। वो आने वाली क्लासेस में आपको खुद पता चल जाएगा कि किस तरह करना है ये। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जो आपने ये अभी बताया कि जब तक यूजर प्रोडक्ट परचेज ना कर लेगा तब तक हम गूगल को पे नहीं करेंगे, तो सर ये जी ऑप्शन हर किसके पास अवेलेबल होगा, यानी कि हर कीवर्ड्स के ऊपर हम इसको रख सकते हैं कि यानी कि जिस कीवर्ड्स के ऊपर भी कस्टमर आए, या अगर सर्च चलाएं या डिस्प्ले ऐड चलाएं, तो दोनों के ऊपर हमारे पास ये ऑप्शन है? मैंने अभी हारून थोड़ी देर पहले ही कहा है कि ये चीज़ हम आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मैंने अभी एक आपके सवाल से पहले ही ये मैंने बोला था कि इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, ये हर किसी के पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो ओके क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल था कि आप जैसे बता रहे थे कि कस्टमर जो है ऐड पे क्लिक करेगा, शॉप में जाए तो शॉप के सेलेक्ट करेगा प्रोडक्ट्स जो उसको परचेज करने, चेकआउट करेगा, पेमेंट करेगा, फिर गूगल को पे करेंगे। सर इसमें प्राइवेसी और इशू नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंसी तो नहीं रही इसमें कि ना गूगल को इतनी इन्फॉर्मेशन है कि भाई इसने इतने की परचेज किए और या इसने कंफर्म परचेज कर लिया, अब मैं ना पेमेंट ले ली, तो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी इशू नहीं आ रहा सेलर के वाले से? अच्छा, ये जो आपका सवाल है ना, अच्छा माइक ऑफ कर लें। ये जो आपका सवाल है कि गूगल को इतनी नॉलेज है, तो बिल्कुल है ऐसा। मतलब गूगल को आपको अपने बारे में इतना नहीं पता होगा जितना गूगल को आपके बारे में पता होगा। तो थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ। गूगल का एक एक प्रोडक्ट नहीं है गूगल, मतलब हर प्रोडक्ट की समझ लें जो आप दुनिया रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको गूगल से वास्ता पड़ता है। आप अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है, तो गूगल को पता है कि एंड्रॉयड फ़ोन सारी इन्फॉर्मेशन गूगल को पता है। ठीक है? आप किस तरह की ऐप्स आपके पास डाउनलोड हैं, अपने किस तरह की ऐप्स आप यूज़ करते हैं, गूगल को इन्फॉर्मेशन जा रही है। इससे गूगल बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं, ठीक है? आप कहाँ जाते हैं, कौन-सी लोकेशन सर्च कर रहे हैं, गूगल को सारा डाटा मिल रहा है। ठीक है? आप जीमेल यूज़ करते हैं, आपके पास किस तरह की ईमेल्स आ रही हैं, उनका क्या कंटेंट है, वो गूगल को पता है। ठीक है? आप यूट्यूब पे किस तरह की वीडियोज़ देख रहे हैं, वो गूगल को पता है। ठीक है? आप प्ले स्टोर पे किस तरह की ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, गूगल को पता है। ठीक है? आप गूगल सर्च पे क्या चीज़ें सर्च कर रहे हैं, गूगल को पता है। ठीक है? आप किस तरह की वेबसाइट ब्राउज़ कर रहे हैं, उसपे किस तरह का कंटेंट आप कंज़्यूम कर रहे हैं, ठीक है? गूगल को पता है। तो ये तो भूल जाएँ कि गूगल को आपके बारे में नहीं पता। गूगल को जितना अच्छा, इनफैक्ट ये जो क्रोम यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये जो मैंने सना सफीनस खोली है, ये मैंने कहाँ पे खोली है? किसी ब्राउज़र पे खोली है। वो ब्राउज़र कौन-सा है? क्रोम है। क्रोम किसका प्रोडक्ट है? गूगल का प्रोडक्ट है। तो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल के पास जा रही होती है, तभी गूगल के पास इतनी एडवांस टारगेटिंग ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया है कि गूगल यहाँ तक सेग्रीगेट कर सकता है कि ये बंदा सिर्फ मोबाइल फ़ोन की इन्फॉर्मेशन लेने आया हुआ है और ये बंदा वाक़ई इंटरेस्टेड है खरीदने में। ठीक है? अब किसी की नीड हो कि यार मुझे तो अभी उन लोगों को ऐड दिखाना है जिनका इंटरेस्ट होता है, तो आप उनको भी ऐड दिखा सकते हैं। और आप किसी बंदे की नीड हो कि उसको उन लोगों को ऐड दिखाना है कि जो वाक़ई ये प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और उसको खरीदने वाले हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये जो सवाल है ना कि गूगल को कैसे पता चल रहा है और गूगल के पास कैसे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो ये तो गूगल के पास बहुत इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी। अच्छा चलें, अब थोड़ा आगे बढ़ थोड़े से सवाल मैं और ले लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि आज क्लास भी थोड़ी छोटी है। अच्छा, इस तरह के जो आपके सवाल हैं, गूगल क्या इनकॉग्निटो का डेटा भी सेव करता है नहीं करता? देखें, इसको पब्लिकली तो गूगल ने कहीं भी अनाउंस नहीं करा है, लेकिन आपको सिर्फ मैं इतना बता दूं कि गूगल के पास मतलब अगर गूगल ने अनाउंस नहीं भी करा, वो गूगल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी आपकी कलेक्ट करता है
कि जो मतलब आप इनकॉग्निटो से नहीं भी करता तो बहुत सारे उसके पास और भी मोड हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के। चलिए सर एक क्वेश्चन कर सकता हूँ इसी हवाले से? जी पूछें। तो क्वेश्चन ये है कि जो हमारे एक और लेक्चरर हैं सर हामिद सर, उन्होंने ना बताया था कि ना दो चीजें होती हैं, एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS। जो S होता है वो सर्टिफिकेट होता है और उससे आपकी कोई भी चीज आपको कोडिंग के अंदर अगले बंदे को नजर आती है, चाहे वो ऑनर है चाहे वो जो भी है। अगर वो वेबसाइट पे लगाओ लॉक बना होता है नॉट सिक्योर एंड सिक्योर, अगर वो लॉक या लगाओ तो क्या गूगल को पता चल रहा होता है कि हमारे पास क्या है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे? जी गूगल को पता चल जाता है। फिर भी पता चल जाता है? जी ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। जी चलिए अब Q&A सेशन ऑन ही है, हम मजीद आगे चलते हैं। अच्छा मैंने अभी जो आपको मैंने एक्सप्लेन करा है रीच रेलेवेंस और ROI, इसी को मैंने स्लाइड में एक्सप्लेन करा हुआ है डिटेल में। मैंने आपको बताया था कि सर्च इंजन एक सर्च नेटवर्क है और डिस्प्ले नेटवर्क है। सर्च नेटवर्क में आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कंज्यूमर्स टू ऑल द इन्फॉर्मेशन दे केयर अबाउट। सर्च नेटवर्क में क्या होता है, कंज्यूमर या यूजर जो है वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा होता है, तो जब वो सर्च कर रहा हो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी एक तो ये, और कनेक्ट मार्केटर्स टू ऑल द कस्टमर दे केयर। अच्छा एक मार्केटर के लिए या एक एडवर्टाइजर के लिए वो जगह ज़्यादा फायदेमंद होगी जहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे। ठीक है, आप एक ऐसे मॉल में दुकान खोलना चाहेंगे जहाँ पे बहुत रश होता है, बनिस्बत एक ऐसे मॉल में दुकान खोलेंगे जहाँ पे सन्नाटा होता है, कोई आता नहीं है वहाँ पे, कहाँ दुकान खोलेंगे आप? जहाँ पे ज़्यादा लोग आते हैं वहीं पे दुकान खोलेंगे। तो इसी तरह आप एडवर्टाइज अपनी वेबसाइट की एडवर्टाइज भी कहाँ करेंगे, उस सर्च इंजन पे या उस प्लेटफॉर्म पे करेंगे जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं, ताकि ज़्यादा लोग आपके ऐड देख सकें, ज़्यादा लोगों को पता चल सके और ज़्यादा सेल्स ज़्यादा लीड्स आ सकें आपके पास। तो उसी को मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है यहाँ पे रीच को, कि गूगल का एक प्रोडक्ट नहीं बहुत सारे और प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, रेलेवेंस मैंने आपको बताया। तो ये वही सारी चीज़ें जो अभी हमने डिस्कस करी हैं वो स्लाइड्स में मैंने यहाँ पे मेंशन करी। अच्छा जी ठीक है जी, ROI भी हो गया, उसी को फिर मैंने रिकैप कर दिया। अच्छा जी अब आगे चलते हैं, वेयर डू दीज एड्स शो। गूगल एड्स कहाँ कहाँ शो होते हैं, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। गूगल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, गूगल सर्च इंजन पे, जीमेल पे, यूट्यूब पे, गूगल मैप्स पे, गूगल न्यूज़ पे, ब्लॉगर पे। ठीक है, उसके अलावा गूगल के अपने सर्च पार्टनर्स हैं, AOL हो गया, ask.com हो गया। ठीक है, उसके अलावा डिस्प्ले नेटवर्क है। अब ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ये इंडोनेशिया की बड़ी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल जकार्ता पोस्ट हो गया या goal.com हो गया, इंडोसैट हो गया। किसी भी मुल्क की कोई भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट उठा लें वो डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आती होगी लाजमी। पाकिस्तान की जितनी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ट्रिब्यून जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक आता है, अपनी ISP, मैशेबल, पर्लो, ये सारी की सारी डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर फॉल करती हैं। या Jio.tv, airwire.tv और don.com, ये सारी वेबसाइट डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर फॉल करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ऐड tribune.com.pk पे दिखे तो आप ये गूगल के थ्रू कर सकते हैं, या मेरा ऐड OLX.com पे दिखे तो आप ये गूगल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हम दोबारा डिस्कस कर रहे हैं कि आपका ऐड बहुत सारी जगहों पे देख सकता है, डिस्प्ले नेटवर्क और सर्च नेटवर्क पे। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। अब आपने ये देखा, मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाया था या यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है क्या है, कि मैंने कार इंश्योरेंस लिखा और मैंने आपको बताया कि पहले पेज पे, थोड़ा सर्च नेटवर्क की बात करते हैं, कि पहले पेज पे कितने ऐड देख सकते हैं, 7 ऐड देख सकते हैं। ठीक है, टॉप पे 4 और बॉटम पे 3, मैक्सिमम 7 ऐड देख सकते हैं। तो अब हर कोई चाहता है कि यार मेरा ऐड टॉप पे दिखे, मेरा ऐड नंबर 1 पोजीशन पे दिखे। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे मैंने कार इंश्योरेंस लिखा तो सिटी बैंक का ऐड नंबर 1 पे दिख रहा है, उसके बाद अवीवा का नंबर 2 पे है, फिर AIG ऑटो इंश्योरेंस का नंबर 3 पे, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक रिजल्ट है।
तो ये क्या रीज़न है कि गूगल ने सिटी बैंक वाले के ऐड को नंबर 1 पोजीशन पे दिखाया है, अवीवा को नंबर 2 पे और AIG को नंबर 3 पे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि AIG का नंबर 1 पे है और ये अवीवा का नंबर 3 पे है, या सिटी बैंक का नंबर 3 पे क्यों नहीं है, AIG का नंबर 1 पे क्यों नहीं है? ये क्या ऐसी चीज़ है कि जो सिटी बैंक ने सही करी है कि जिसकी वजह से उसका ऐड नंबर 1 पे शो हो रहा है? क्या नंबर 1 पे ऐड शो करने के सिटी बैंक ज़्यादा पैसे दे रहा है, AIG का नंबर 3 पे हो रहा है, क्या वो कम पैसे दे रहा है? ठीक है, अब इस तरह के सवाल हमारे जहन में आने चाहिए, अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आने चाहिए कि ये चल कैसे रहा है गूगल, ठीक है, क्या इसके पीछे लॉजिक है? क्या जो ज़्यादा पैसे दे रहा है वो उसका ऐड टॉप पे आता है, या क्या रीज़न है उसकी? तो गूगल ने एक फॉर्मूला बनाया है, ठीक है, उस फॉर्मूले के तहत गूगल डिसाइड करता है कि किसका ऐड कहाँ पे शो होगा, ठीक है, और उसके कितने पैसे डिडक्ट होंगे, कि जब अगर उसके ऐड पे कोई क्लिक करता है तो उसके कितने पैसे डिडक्ट होंगे और उसका ऐड किस पोजीशन पे शो होगा। ये गूगल ने एक फॉर्मूला बनाया है, उस फॉर्मूले के तहत डिसाइड होता है, ठीक है जी। अब जो सवाल था कि यार ऐड तो सिर्फ 7 शो होते हैं, बाकी लोगों को क्या होता है, तो वो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी डिस्कस होनी है। अभी आपको ये इमेज नज़र आ रही है, ये इमेज क्या है? कोई स्टेडियम है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा ही है, ऐसे ये नज़र आ रहा है आपको स्क्रीन पे? अच्छा, अब इसमें से अगर आपको स्टैंड आउट करना हो तो ये आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है बिल्कुल। तो इसी तरह गूगल भी इतना आसान नहीं है, बहुत सारी वर्टिकल्स या बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अब जहाँ पे 50 एडवर्टाइजर हैं, उनमें से सिर्फ 7 लोगों का ऐड पेज 1 पे शो होता है, तो वो इसी तरह है जैसे स्टेडियम में आपने अपने आप को स्टैंड आउट करवाना है, तो वो कैसे करेंगे? तो वो गूगल में भी इसी तरह है, अगर 50-60 एडवर्टाइजर एक ही कीवर्ड पे एडवर्टाइज कर रहे हैं और लेकिन ऐड तो फर्स्ट पेज पे सिर्फ 7 लोगों का शोन है, और फर्स्ट पेज पे भी टॉप पे मैक्सिमम 4 लोगों का ऐड शोन है, तो उसके बाद मैक्सिमम जो रिजल्ट होने हैं वो आपके टॉप 4 पोजीशन से ही आने हैं। जिसका ऐड बॉटम पे शो होना है उसके उसके पास उतने क्लिक्स नहीं आने, और जिसका ऐड सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे या फोर्थ पेज पे शो होना है उसके पास तो बहुत कम रिजल्ट आने हैं। बहुत कम लोग हैं जो सेकंड पेज पे या थर्ड पेज पे या फोर्थ पेज पे जाते हैं, यूजली फर्स्ट पेज से ही वो अपना वेबसाइट पे जाते हैं, वहीं पे डिसीजन लेते हैं, जो चीज़ खरीदनी होती है वहीं से खरीद लेते हैं वो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और उसके आगे तो शायद ही कोई जाता हो। सेकंड पे तो फिर भी शायद चले जाते हैं, उसके बाद तो कोई भी नहीं जाता आगे, बहुत कम। मतलब अगर आपको फर्स्ट पेज पे 100 क्लिक्स मिल रहे हैं तो सेकंड पेज पे प्रॉब्ली 5 क्लिक्स भी ना मिलें, तो आपने स्टैंड आउट करना है। लेकिन अब जब इस तरह का माहौल है तो गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि यार किसका ऐड टॉप पे शो होना है? आप लोगों को क्या लग रहा है गूगल का क्या क्या फॉर्मूला होगा, क्या चीजें गूगल देखता होगा कि जिसकी बेसिस पे वो ऐड टॉप पे शो करता है या पोजीशन डिसाइड करता है? कैन आई स्पीक? जी जी, हम साल बोले आप। सर गूगल जो है बेस्ड ऑन जो है एक तो पे कितना करने को तैयार है कस्टमर, उससे देखता है, उसके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स क्या आएंगे उसके हवाले से भी अपने चार्जेस करता है। अब पर डे सर्च रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं उसके हिसाब से भी कुछ उसका फॉर्मूला डिसाइड होता है, जिसके बेस पे रैंकिंग होती है, और रैंकिंग के बेसिस पे जो है 1 2 3 करके ऐड शो होना शुरू हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा उसमें सर्च रिजल्ट्स होंगे या जितना ज़्यादा उसमें जो है वो लोग जानते होंगे, उसके हिसाब से उसकी पे भी ज़्यादा होती है फिर, और टॉप रैंकिंग या ऑब्वियसली ज़्यादा ही पे होती है। ठीक है जी, अ, ठीक है जी। और मुख्तलिफ जवाब भी आ रहे हैं चैट बॉक्स पे, कोई कह रहा है कि जिसकी ब्रांडिंग अच्छी होगी वो उसका ऐड शो होगा, कोई कह रहा है जो ज़्यादा पैसे देगा गूगल को उसका ऐड शो होगा, कोई कह रहा है कि वेबसाइट की क्वालिटी जिसकी अच्छी होगी उसका ऐड टॉप पे शो होगा, या जिसकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आता होगा उसका ऐड टॉप पे शो होगा। राशिद कह रहे हैं कि जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे होंगे, ठीक है, उसका अच्छा होगा। अजीम कह रहे हैं कि जिसकी टारगेटिंग ज़्यादा अच्छी होगी वो उसका ऐड होगा, ठीक है। जो कुछ कह रहे हैं कि जिसका ऐड रेलेवेंट ज़्यादा होगा, कि जो यूज़र ने सर्च करा है इस यूज़र को दिखाई जा रही तो उसका ऐड टॉप पे शो होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आप लोग के, बहुत सारे हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और वो सोच रहा है कि गूगल किस तरह काम करता है,
ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में किस तरह काम करता है। आप लोगों ने अच्छा इनपुट दिया है कि किस किस तरीके से गूगल देख सकता है कि किसका ऐड टॉप पे शो होना है। लेकिन गूगल ने जो फॉर्मूला बनाया है वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो फॉर्मूला है मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर, ठीक है, इज इक्वल्स टू एड रैंक। एड रैंक का क्या मतलब है कि आपके एड का रैंक क्या होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, क्या रैंक आया आपके। वो एड रैंक जो है वो डिसाइड होगा दो चीजों पे, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक और क्वालिटी स्कोर। अब ये क्वालिटी स्कोर क्या चीज है और मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक क्या चीज है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा अच्छा, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ एक्सेल पे लिख के ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए। फॉर्मूला है एड रैंक इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर, ठीक है जी, ये फॉर्मूला है। तो अब गूगल बोलता है कि इसमें इसमें फॉर्मूले में क्या हो रहा है, इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है कि गूगल दो चीजें देख रहा है, मैक्सिमम सीपीसी, ठीक है, और क्वालिटी स्कोर, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब जो जिसका एड रैंक ज्यादा आएगा उसका एड ज्यादा ऊपर शो होगा, जिसका एड रैंक कम आएगा उसका एड उसी हिसाब से शो होगा। तो गूगल दो चीजें देख रहा है, मैक्सिमम सीपीसी और क्वालिटी स्कोर। अब ये मैक्स असनान काजमी कह रहे हैं सर कांट सी एनीथिंग, मेरे पास गो टू मीटिंग में तो सही दिखा रहा है कि स्क्रीन सही तरह चल रही है। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है जी, मेरे ख्याल से सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है, जिनको थोड़ा इशू आ रहा है वो अपने एंड से चेक कर लें। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये मैक्सिमम सीपीसी और क्वालिटी स्कोर का मतलब क्या है ये। अच्छा, सीपीसी का मतलब मैं आपको थोड़ी देर पहले मतलब बताया था। सीपीसी का क्या मतलब होता है कि कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक क्लिक के कितने पैसे। तो मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक का क्या मतलब होगा कि द मोस्ट यू आर विलिंग टू पे फॉर अ क्लिक ऑन योर एड। मतलब अगर आपके एड पे कोई क्लिक करे तो मैक्सिमम आप गूगल को कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं, ठीक है जी। मतलब ये जो ऊपर आपको ऐड नजर आ रहे थे सिटी बैंक और अवीवा का, इसका मतलब है कि सिटी बैंक, अवीवा और एआईजी, इन तीनों ने गूगल को बताया होगा कि अगर मेरे ऐड पे कोई क्लिक करता है तो मैं मैक्सिमम इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। साइमा असद कह रही है कि जैसे ऑक्शन लगती है, बिल्कुल सही बताया कि गूगल का जो सिस्टम है वो ऑक्शन बेस्ड है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, आपकी बहुत अच्छा जवाब दिया आपने कि ऑक्शन बेस्ड है। गूगल का सिस्टम, गूगल का जो एल्गोरिथम है वो ऑक्शन बेस्ड है। लेकिन सिर्फ ये नहीं है कि पैसों पे डिपेंडेंट है कि मतलब जो ज्यादा पैसे देगा उसी का एड टॉप पे शो होगा। आपने फॉर्मूले में देखा कि दो चीजें हैं, एक सीपीसी है, मैक्सिमम सीपीसी, और उसके बाद एक क्वालिटी स्कोर भी एक चीज है। तो अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इस एक पार्ट जिन लोगों ने जवाब दिया था कि जो ज्यादा बिड करेगा या जो ज्यादा पैसे देगा उसका एड टॉप पे शो होगा, उनका जवाब सही है। मतलब एक पार्ट फॉर्मूले का यही है कि जो ज्यादा पैसे देगा उसका एड टॉप पे शो होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन तीनों ने बताया था गूगल को कि यार मेरे ऐड पे अगर कोई क्लिक करे तो मैं मैक्सिमम एक इतने पैसे देने के लिए तैयार हूं। हो सकता है सिटी बैंक ने बोला हो कि मेरे ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो मैं $5 दे दूंगा। अवीवा ने बोला होगा नहीं यार मेरा तो इतना बजट नहीं है, $5 नहीं दे सकता, मैं तो सिर्फ $2 दे सकता हूँ। और एआईजी ने शायद बोला हो गूगल को, अपने सिस्टम या गूगल एड्स में डाला हो कि यार मैं तो मैक्सिमम $1 दे सकता हूँ, इससे ज्यादा तो मैं दे ही नहीं सकता। अच्छा, आमना इकराम कह रही है कि सर व्हाट्स द एवरेज सीपीसी। अली मोहम्मद कह रहे हैं कि क्वालिटी स्कोर क्या है। आमना और अली दोनों को मैं एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करा दूं कि कल मैंने बताया था क्लास रूल क्या है कि जब सवाल का टाइम हो उसी टाइम पे सवाल पूछें, बीच में ना कमेंट करें, ना सवाल पूछें, ना चैट बॉक्स में लिखें। इससे मैं भी डिस्टर्ब होता हूँ और क्लास भी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है जी। तो ख्याल रखा करें।
तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि आप गूगल को बताते हैं कि आप मैक्सिमम कितने पैसे देंगे। मिसाल के तौर पे एक एडवर्टाइजर बोलता है कि यार मैं मेरे अगर ऐड पे क्लिक आता है तो मैक्सिमम $1.2 दूंगा। ठीक है, एक एडवर्टाइजर है, वो बोलता है यार मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। तो उसका मतलब है कि गूगल आपसे कभी भी $1.2 से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि आपने गूगल को बता दिया कि मैक्सिमम एक क्लिक की कॉस्ट, सीपीसी का मतलब क्या, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब आप एक क्लिक के कितने पैसे देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने गूगल को बताया कि मैं मैक्सिमम सीपीसी जो मेरी है वो $1.2 है, तो इसका मतलब है गूगल आपसे कभी भी एक $1.2 से ऊपर चार्ज नहीं करेगा। अगर आप बोलते हैं यार मेरी मैक्सिमम सीपीसी जो है वो $5 है, तो गूगल आपसे कभी भी $5 से ऊपर चार्ज नहीं कर सकता पर क्लिक, एक क्लिक के इससे ज्यादा चार्ज, इससे कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा कभी भी नहीं करेगा। हसन रऊफ, फिर मैं वही आपसे कहूंगा अभी जो मैंने अली और आमना को कहा था कि बीच में प्लीज कमेंट ना करें। ठीक है, अभी शुरू की क्लासेस हैं तो इसलिए मैं सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूँ कि ना करें। अगर ये चीज़ कंटिन्यू रही तो मैं मजबूरन फिर जो इस तरह की क्लास रूल्स को ब्रेक कर रहा होगा मैं उसको क्लास डिसमिस कर दूंगा। ठीक है जी, पहला पार्ट क्लियर हो गया सीपीसी का। अब हम दूसरे पार्ट पे आते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा क्वालिटी स्कोर का। ठीक है जी, अच्छा अब आपको क्या लगता है क्वालिटी स्कोर का क्या मतलब है? सदफ कह रही है क्वालिटी ऑफ योर एड्स, मतलब गूगल को कैसे पता चलेगा कि मेरे ऐड की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। मीर गौस कह रहे हैं, ठीक है, मीर गौस कह रहे हैं कि यार जिसके पास ज़्यादा ट्रैफिक होगा वो ज़्यादा अच्छा है। शोएब कह रहे हैं कि एसईओ फैक्टर्स, क्वालिटी ऑफ सर्विस। कुछ लोग कह रहे हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस, गूगल को कैसे पता कि यार मेरी क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, मतलब लेट सपोज दराज ऐड चला रहा है, दराज में आपको पता है कि क्या सेलर्स किस किस तरह करते हैं, मतलब डिब्बे में पत्ता डाल के भी दे देते हैं, और कुछ सेलर्स होते हैं जो बाकी अच्छे भी होते हैं। तो ये गूगल को कैसे पता चलेगा कि यार ये जो दराज के जो सेलर्स हैं ये तो फ्रॉड करते हैं और इस तरह की हरकतें करते हैं कि देना मोबाइल फोन होता है और डिब्बे में पत्ता डाल के दे देते हैं। गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपकी सर्विस कैसी है? ठीक है जी, हुजैफा खलीक कह रहे हैं कि रिव्यूज। ठीक है जी, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कस्टमर फीडबैक से पता चलेगा, कुछ लोग बोल रहे हैं ट्रैफिक से पता चलेगा। चलें जी, बहुत अच्छा, आप लोग अच्छा कंट्रीब्यूट करें। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ कि क्वालिटी स्कोर से मतलब क्या है। और चलिए जी, निसार आप माइक ऑन करना चाहते हैं जी, माइक ऑन करके बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं जहाँ तक समझ सका हूँ इसको, तो गूगल पर जिस बंदे ने टाइटल बहुत कैची लिखा होगा, जिस पर ज़्यादा क्लिक रेशो आ रही होगी, तो ऑटोमेटिकली वो उसको जो है वो ऊपर शो करेगा। ठीक है जी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि जिसका ऐड कॉपी ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब जिसने ऐड ज़्यादा अच्छा लिखा होगा वो उसका ऐड टॉप पे शो। ठीक है जी, बहुत अच्छा आप लोगों ने फीडबैक दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्वालिटी स्कोर गूगल किस तरह डिसाइड करता है। अब क्वालिटी स्कोर के अंदर पहले तो बताऊं, क्वालिटी स्कोर जो होता है वो ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 होता है, 1 बीइंग लोएस्ट, 10 बीइंग हाईएस्ट। ठीक है, और ये आपने लेट सपोज अपनी कैंपेन में 10 डिफरेंट कीवर्ड्स पे आप कैंपेन चला रहे हैं, या 10 डिफरेंट कीवर्ड्स पे आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो हर कीवर्ड का अपना क्वालिटी स्कोर होता है। ठीक है, हो सकता है एक कीवर्ड पे आपका क्वालिटी स्कोर 10 out of 10 हो और एक कीवर्ड पे आपका 2 out of 10 हो। ठीक है, तो हर कीवर्ड का अपना क्वालिटी स्कोर होगा। लेकिन ये गूगल क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट किस तरह करेगा, वो बेसिकली 3 फैक्टर्स पे करेगा। वो क्या है? सीटीआर, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ सीटीआर का क्या मतलब है। दूसरा है रेलेवेंस, रेलेवेंस का मतलब ये भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और तीसरा है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या था? एड रैंक इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सीपीसी मल्टीप्लाई बाय क्वालिटी स्कोर। मैक्सिमम सीपीसी आपको समझ आ गया कि आप बोलते हैं कि मैक्सिमम इतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ एक क्लिक पे। उसके बाद गूगल आपकी क्वालिटी
इवेल्युएट करता है। और वो क्वालिटी किस तरह इवेल्युएट करता है? वो 3 चीज़ों से करता है, CTR, रेलेवेंस और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस या लैंडिंग पेज क्वालिटी। ठीक है, अब CTR का क्या मतलब है? CTR का मतलब है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है जी, मैं चैट बॉक्स पे लिख भी देता हूँ। क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पे 100 लोगों ने आपका ऐड देखा और उसमें से 2 लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक करा। ठीक है, मैंने ऐड देखा, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग लिखा, मेरी तरह 10,000 लोग और भी या 100 लोग और गूगल पे ऑनलाइन शॉपिंग लिख रहे हैं अभी पाकिस्तान में। उन 100 लोगों को सना सफीनास का ऐड नजर आया। जो भी ऑनलाइन शॉपिंग लिखेगा उसको सना सफीनास का ऐड नजर आ रहा होगा। ठीक है, 100 लोगों ने ऐड देखा, लेकिन हर किसी ने क्लिक नहीं करा ऐड। ठीक है, किसी ने दराज की ऐड पे क्लिक कर दिया, किसी ने नाहिद पे ऐड पे क्लिक करा। ठीक है, लेट सपोज 50 लोगों ने दराज के ऐड पे क्लिक करा, 10 लोगों ने नाहिद के ऐड पे क्लिक करा, लेकिन सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने सना सफीनास के ऐड पे क्लिक करा। तो कितने % लोगों ने ऐड पे क्लिक करा सना सफीनास के? बिल्कुल सही बताया, 2% लोगों ने। तो ये जो परसेंटेज है ना कि कितने % लोगों ने आपके ऐड पे क्लिक करा आपका ऐड देखने के बाद, उसको कहते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। मतलब कितने लोगों ने आपका ऐड देखा और उसमें से क्या परसेंटेज थी लोगों की जिन्होंने आपके ऐड पे क्लिक करा। ठीक है, अब जिसकी परसेंटेज ये ज्यादा होगी, CTR की परसेंटेज ज्यादा होगी, गूगल ये अज्यूम करेगा कि उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है। ठीक है, आप ऐड पे कब क्लिक करते हैं? जब ऐड रेलेवेंट होता है, जब आपको लगता है कि यार जो चीज़ या जो इन्फॉर्मेशन या जो प्रोडक्ट मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगी ऐड पे क्लिक करने पे, या ऐड बहुत ज़्यादा अपीलिंग होता है। ठीक है, तो गूगल ये बोलता है कि ये जिसका CTR अच्छा होगा उसका क्वालिटी स्कोर में इम्प्रूव कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है गूगल सिर्फ CTR देखेगा, गूगल और भी चीज़ें देखता है। दूसरी चीज़ क्या देखता है? गूगल देखता है रेलेवेंस। गूगल अब ये देखता है कि यूजर ने गूगल पे क्या सर्च करा था और मेरा कीवर्ड क्या था जो मैंने अपनी कैंपेन में लगाया हुआ है। क्या यूजर की सर्च क्वेरी और मेरा कीवर्ड जो मैंने अपनी कैंपेन में लगाया हुआ है वो आपस में रेलेवेंट हैं? मतलब गूगल यूजर सर्च कर रहा है रेड शूज और मैंने अपनी कैंपेन में कीवर्ड डाला हुआ है रेड शूज। ठीक है, मतलब मैं रेड शूज के ऊपर बिडिंग कर रहा हूँ, कोई भी रेड शूज लिखे तो मेरा ऐड शो होना चाहिए, और यूजर ने भी रेड शूज सर्च करा, तो उसका मतलब है गूगल बोलेगा यार जो यूजर ने सर्च करा था वही चीज इसकी कैंपेन में भी थी, वही कीवर्ड इसकी कैंपेन में भी था। फिर ऐड कॉपी के अंदर यहाँ पे भी लेट सपोज रेड शूज लिखा हुआ, लाल जूते लिखा हुआ। ठीक है, तो गूगल को पता चलेगा यार ऐड कॉपी भी वही है जो यूजर ने सर्च करा था। फिर ऐड पे मैं क्लिक करूँ, ठीक है, एक लैंडिंग पेज पे आऊँ, लैंडिंग पेज पे भी डिफरेंट किस्म के लाल जूते हों। ठीक है, तो गूगल को लगेगा यार ये जो यूजर ने सर्च करा था वही कीवर्ड भी था, वही ऐड कॉपी में भी लिखा हुआ था, वही लैंडिंग पेज पे भी वही चीज है, तो ये सारी चीजें रेलेवेंट है। तो जिसकी रेलेवेंसी ज्यादा होगी गूगल बोलेगा कि उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो पहली चीज क्या हो गई? CTR। दूसरी चीज हो गई क्वालिटी, सॉरी दूसरी चीज हो गई आपकी रेलेवेंसी। तीसरी चीज है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। मतलब आपकी वेबसाइट कैसी है, क्या वेबसाइट मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, कि अगर कोई मोबाइल वेबसाइट खोले तो वो सही तरह खुल रही है, क्या वेबसाइट का लोड टाइम कम है, ऐसा तो नहीं ऐड पे क्लिक करा और वेबसाइट खुलने में ही 2 मिनट लग रहे हैं, उसकी इमेज लोड हो जा रही है वो वेबसाइट ही नहीं खोल के दे रही। वेबसाइट स्पीडी है, फौरन खुलती है, 2 सेकंड के अंदर खुल जाती है, नहीं खुलती। उसका बाउंस रेट कैसा है, कि ऐसा तो नहीं लोग वेबसाइट पे आए और बस बंद करके चले गए, या वे लोग वेबसाइट पे आते हैं तो उसको ब्राउज करते हैं, उस उसका एवरेज टाइम ऑन साइट कैसा है। ऐसा तो नहीं लोगों ने वेबसाइट खोली और 1 मिनट के 1 सेकंड के अंदर बंद करके चले गए, लोग उस वेबसाइट पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है, इस तरह के फैक्टर्स देखता है गूगल। और इसमें फिर एक और है ईज ऑफ नेविगेशन। क्या गूगल क्या यूजर इजीली नेविगेट कर सकता है वेबसाइट में, एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकता है ऐड टू आसानी से। ऐसा तो नहीं कि ऐड कार्ड करा उसके बाद चेकआउट का बटन ही नहीं कहाँ से करूं। उसके बाद लैंडिंग पेज पे जो कंटेंट है क्या वो ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है, वो क्या क्वालिटी अच्छा कंटेंट है वो, कि जिसको यूजर पढ़े तो वाकई फायदा हो उससे। ठीक है, तो इस तरह के फैक्टर्स देखता है और उसके बेसिस पे गूगल डिसाइड करता है कि यह वेबसाइट का लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस कैसा है। तो इन तीनों चीज़ों को
मॉनिटर करने के बाद गूगल आपको एक स्कोर देता है। वो स्कोर 1 से लेके 10 के बीच में होगा। 1 सबसे कम है, 10 सबसे हाईएस्ट है। हो सकता है आपको 6 मिले, हो सकता है आपको 7 मिले, हो सकता है आपको 10 आउट ऑफ 10 मिले। लेकिन गूगल आपका स्कोर जो है वो इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं फैक्टर्स को एनालाइज करके डिसाइड करेगा ठीक है, इन्हीं फैक्टर्स पे डिसाइड करेगा और उसके बेसिस पे आपको स्कोर असाइन करेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मिसाल, एक सेकंड, एक्सेल फाइल आ गई। मिसाल के तौर पे दो एडवर्टाइजर थे, एक था सिटी बैंक और एक था AIG। ठीक है जी, बैंक का मैक्सिमम CPC थी लेट सपोज $2। ठीक है, और उसको क्वालिटी स्कोर मिला 7। ठीक है जी। अच्छा, AIG का उसने बोला यार मैं $1 दे सकता हूँ और इसका क्वालिटी स्कोर आया 6। कौन था? अवीवा था। इसको कर देते हैं 3। अच्छा, अवीवा क्या था? अवीवा ने बोला यार मैं $1 दूंगा लेकिन इसका क्वालिटी स्कोर आया 10 लेट सपोज। अच्छा, अब आप ये देखें, एक साइड में मैंने बिड लिख दी और एक साइड में मैंने क्वालिटी स्कोर लिख दिया। तो हर एडवर्टाइजर को उसका क्वालिटी स्कोर असाइन होता है और हर एडवर्टाइजर गूगल को बताता है कि वो एक लिख के कितने पैसे देने के लिए तैयार है। तो अब इसका बताएं, इसका एड रैंक क्या होगा सिटी बैंक का? बिल्कुल सही बताया, 6 होगा। और बल्कि थोड़ा ऐसे कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो इसका मतलब है इसका होगा 8। अच्छा, दूसरे वाले का क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, और अवीवा का होगा 10। अच्छा, अब बताएं कि किसका एड नंबर 1 पोजीशन पे शो होगा? बिल्कुल सही बताया, अवीवा का नंबर 1 पे शो होगा। नंबर 2 पे किसका शो होगा? नंबर 2 पे सिटी बैंक का शो होगा, बिल्कुल सही बताया। और नंबर 3 पे किसका शो होगा? AIG का शो होगा। तो इस बेसिस पे गूगल डिसाइड करता है कि किनका एड शो होना है टॉप पे, किसका किस पोजीशन पे शो होना है। अच्छा, अब ये 7 एडवर्टाइजर हो गए। लेट्स सपोज ये तो 3 एडवर्टाइजर थे, उसके बाद एडवर्टाइजर 4 आया, एडवर्टाइजर 5 आया, एडवर्टाइजर 6 आया, एडवर्टाइजर 7 आया। ठीक है, इसी बेसिस पे 7 एडवर्टाइजर की रैंकिंग हो गई। अब जो 8वां एडवर्टाइजर होगा वो क्या होगा? क्योंकि वो ऑक्शन में जीत नहीं सका, तो उसका एड अब फर्स्ट पेज पे शो नहीं होगा। अब उसको अगर अपना एड फर्स्ट पेज पे शो करना है, उसको क्या करना पड़ेगा? या तो उसको अपना एड रैंक बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एड रैंक ज्यादा होगा तो उसका एड पे शो होने लग जाएगा। एड रैंक किस तरह बढ़ा सकता है वो? CPC बढ़ा के, या क्वालिटी स्कोर बढ़ा के, या दोनों बढ़ा के, दोनों इंप्रूव करके वो अपना एड शो कर सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को कि गूगल का एल्गोरिथम किस तरह काम करता है, मतलब एड की रैंकिंग किस तरह डिसाइड होती है। अच्छा, सेम चीज डिस्प्ले नेटवर्क पे भी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे OLX पे यहाँ पे आपको बिग एस फैन का एड नजर आ रहा है। ठीक है, अब ये एक एड स्लॉट अवेलेबल है। अब हो सकता है यहाँ इसी एड स्लॉट पे 3-4 और एडवर्टाइजर चाहते हो कि यार मेरा एड OLX पे यहाँ पे शो हो। तो अब 3-4 एडवर्टाइजर हैं, गूगल वहां पे भी यही देखेगा कि किसका क्वालिटी स्कोर क्या है और किसका मैक्सिमम CPC क्या है। जिसका एड रैंक ज्यादा आएगा उसका एड यहाँ पे शो हो जाएगा, जिसका एड रैंक कम होगा उसका एड पे शो नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं मजीद सवाल नहीं ले सकता आपके, अभी यहीं पे क्लास एंड करते हैं क्योंकि मेरी ऑफिस की मीटिंग है 5 मिनट में। लेकिन नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपके जो सवाल होंगे उनको मैं कर लूंगा। ठीक है जी। अच्छा, नहीं फिलहाल अभी मैं किसी के भी सवाल नहीं लूंगा। अगर एक का सवाल लूंगा तो फिर बात गलत होगी, फिर सबके सवाल लेने चाहिए। तो अभी क्योंकि मेरी 8 बजे मीटिंग है तो इसलिए मैं सवाल नहीं ले रहा। अगर इनकेस लेट सपोज आपको लगता है यार एक हफ्ते तक तो मैं सवाल भूल जाऊंगा,
मुझे याद भी नहीं रहेगा कि क्या मेरा सवाल था। तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज वॉइस नोट भेज दें या मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जवाब दे दूंगा। अच्छा, दूसरा बहुत अच्छा हुज़ैफा आपने लिंक शेयर कर दिया, व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया था हुज़ैफा ने और उसका लिंक शेयर कर दिया है। मैं यहाँ पे चैट बॉक्स पे शेयर कर देता हूँ, मैंने भी शेयर कर दिया। तो सारे लोग ये लिंक पे क्लिक करें और उस पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि फिर वहाँ पे आप लोगों को कोई सवाल हो तो पूछ लें। हेलो सर। ठीक है जी। सर बात ये थी कि ना मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे ना टेक्स्ट शो नहीं होता कोई भी किसी किस्म का भी। अगर आप काइंडली, मैं नंबर आपको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ या कोई मुझे ऐड कर दे या आप कर सकते हैं तो कर दें। बुरा लगता है एक स्टूडेंट टीचर को कह रहा है, लेकिन सर मुझे यकीन करें कोई मैसेज शो नहीं हो रहा, ना लिंक होता ना मैसेज होता। ओके ओके अब्दुल्ला भाई, अब मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आप ना मुझे अपना नंबर दे दें तो मैं ऐड करवा दूंगा आपको ग्रुप में इंशाल्लाह। चल लिख लें, आप यहीं से बता सकता हूँ मैं आपको। एक मिनट रुकें जरा, मैं आपका नंबर नोट कर लेता हूँ। जी बताएं नंबर अपना। 0310 0310 7388 7388 681 681। जी। ओके गुड हो गया, मैं अभी आपको ऐड करवा देता क्लास किस ग्रुप की बात हो रही है, प्लीज मुझे भी ऐड कर दें उसके अंदर। नसीर अहमद है। माइक ऑफ कर लें प्लीज, माइक ऑफ कर लें अपना। अच्छा जी, मैंने एक दफ़ा फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है, जो लोग अभी ज्वाइन कर सकते हैं वो कर लें, लेकिन फिर नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, और ताकि फिर जो लोग ज्वाइन ना कर सकें वो बात। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्लास एंड कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से अपना फीडबैक दे दें कि आज की क्लास कैसी लगी। अनफॉर्चुनेटली मैं आज सवाल नहीं ले सकता एंड में, आप लोगों की क्लास के लिए जिसका सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, लेकिन अपना फीडबैक लाजमी शेयर कर दें, उसके बाद हम क्लास एंड करते हैं आज की। चलिए जी, ज़बरदस्त। अच्छा, जिन लोगों को मेरा मैसेज चैट बॉक्स में नहीं मिलता है वो अपने एंड से चेक करें, क्योंकि मैं जो मैसेज करता हूँ वो कोई प्राइवेट मैसेज या किसी स्पेसिफिक लोगों को नहीं, वो मैं ऑल को करता हूँ, तो सबको नजर आना चाहिए, और सब लोगों को नजर आ भी रहा है। जिन एक दो लोगों को नजर नहीं आ रहा है वो अपने गो टू मीटिंग में चेक करें कि उनकी क्या सेटिंग हुई है, कि उनके कि उन्होंने ऑफ तो नहीं करा हुआ है। ठीक है जी। चलिए, आप लोगों का फीडबैक मेरे पास आ गया, बात अच्छी लग रही है, तो हम क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। आपको अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। सर ये ग्रुप की सेटिंग्स काइंडली ये इसमें चेंज करवा दीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस नहीं कर सकते। हेलो।